हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 है ना, प्रश्नावली 7.2 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि अब कुछ प्रश्न क्या है, बहुत सारे हम ऐसे हैं ना कि जो सवाल को हम पढ़ चुके हैं। देख लीजिए, अब कुछ प्रश्न पढ़ेंगे और देखिए प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 28 से हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से, क्वेश्चन नंबर 28 के पहले जितने भी प्रश्न हैं है ना, हम सभी सॉल्व कर दिए हैं, है ना। बहुत सारे 3-4 पार्ट बनाए हैं, समझ में आ रहा है ना। 3-4 हम वीडियो बनाए हैं 7.2 को। और अगर आप ये 28 से पहले अगर आप क्वेश्चन नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए एक काम है बच्चों, आप लोग एक काम गलत कर रहे हो। अरे यार, वीडियो को देख रहे हो ना, लाइक कर रहे हो ना, सब्सक्राइब कर रहे हो ना, शेयर कर रहे हो। सपोर्ट करो यार, है ना, सपोर्ट करो। चलो देखो, है ना, पहला सवाल है। ये गलत बात है ना यार, कम से कम कुछ तो गुणदक्षिणा दो, हाँ, कुछ तो गुणदक्षिणा दो यार। चलिए देखो, अब ये आपका जो है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 है ना, प्रश्नावली 7.2 का। हल करिए, समाकलन करना है। आई बराबर, आई माने इंटीग्रेशन, समाकलन। देखिए ऊपर क्या है cos x और नीचे क्या है अंडर रूट में 1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स। यही है, इसको लिखने का तरीका यही होता है ना। क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो समाकलन को बना दिए। अगर आपको अगर थोड़ा भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो इसका मतलब का आप वीडियो फर्स्ट से ही देखिए, 7.1 से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। इसकी हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर आप 7.1 से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो हम गारंटी ले रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब देखिए, अब मानिए, माना, देखिए आप मानते हैं ना, माना नीचे वाले को माने ताकि ऊपर वाला माना t बराबर 1 प्लस साइन एक्स, है ना। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे बताओ, दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यही लिखते हैं ना। दोनों पक्षों में x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या होगा आपका dt आपका dx होगा, और इसका 0 हो जाएगा। और साइन x से क्या होगा, साइन x का आपका साइन x का cos x हो जाएगा, है ना। तो आपका dt बराबर इधर क्या हो गया, आपका cos x हो गया और dx इंटू dx हो गया। इतना आ गया कि नहीं बताओ, इतना आ गया ना, है ना। अब cos x इंटू dx का स्थान पर क्या रखेंगे, dt। देखिए आपको cos x इंटू dx का स्थान है कि नहीं, ऊपर आ रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर सॉल्व करिए, इसका देखिए यहाँ पर आई, है ना, आप समाकलन लगाइए और cos x dx में निकाल देंगे आप, यहाँ पर dt लिख देंगे। अब बाटा में अंडर आउट कर दीजिए, अंडर आउट। इसको आप क्या माने बताओ, इसको आप t न माने, इसके जब क्या रख देंगे, आप t रख देंगे, है ना। आई होप कि आप समझ रहे हैं, कुछ किए नहीं है, समझ रहे हैं ना आप। अब देखिए यहाँ पर चलिए, ये आपका dt, देखिए यहाँ पर ये आपका t पर कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, इंटू dt हो गया ना। क्योंकि अंडर आउट का मान ही 1/2 होता है, तो जब अंडर आउट हटाएंगे तो टी पर 1/2 होगा और नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस, है ना। अब हम आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं कि x पर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, x पर n+1 बटा में n+1 लिखवाए है ना, यानी एक जुड़ेगा। तो यहाँ पर लगाइए t पर n ग्रुप में n+1 बटा में n+1, अब फिर टी का अवकलन करेंगे तो एक ही आएगा, है ना। अब प्लस सी हम लोग जोड़ देते हैं, है ना। अब इसको हल करिए तो 2 एकम में 2 में से गिरे तो टी पर 1/2 होगा, और यहाँ पर 2 एकम में 2 में से माइनस से गिरेगा तो 1/2 ही होगा। अब प्लस सी, है ना, आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये टी अंडर, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2 अंडर टी, अब प्लस सी होगा, है ना। अब आप समझ रहे हैं। देखिए टी पर कितना है, टी पर जो आपका पावर है, टी पर जो घात है, मन जो घात है या पावर है 1/2 है। जैसे 1/2 हटाएंगे तो अंडर आउट में आ जाएगा ना टी। आप समझ रहे हैं कि टी पर 1/2 है, चाहे इसको आप ये भी लिख सकते, टी पर 1/2 लिखिए या अंडर आउट टी लिखिए, बात एक ही होगा। तो टी पर 1/2 या अंडर आउट टी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 2, और टी का मान कितना है, ये टी का मान कितना है बताओ, 1 प्लस साइन एक्स हो गया ना, एक ब्रैकेट में अब प्लस सी, यही आपका आंसर हुआ, है ना। 2 की जगह पर 2 है और टी के जब हमने टी का मान रख दिया है ना, वहाँ पर जो माने अब प्लस सी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एकदम आसान है ना। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 हमने बता दिया, अब क्वेश्चन नंबर अब हम 29 पे चल रहे हैं,
है ना, दूसरा दोबारा रिपीट करने का आवश्यकता नहीं है। देखिए देखिए कितना आसान है, एकदम फ्रेश तो बताएं। इसको आप P मान लीजिए, अवकलन कर लीजिए। अब इसके जब मान रखा इसका कर लीजिए, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। अब चलिए, अरे यार ये क्या हो गया यार, बहुत सारे क्वेश्चन हम बताए थे, सब चला क्या है।